देखिए, जब शहर का ओवर कॉन्फिडेंस और मॉडर्न लॉजिक सदियों पुरानी पहाड़ी मान्यताओं से सीधे टकराता है तो अंजाम क्या हो सकता है। आज के इस डीप डाइव में हम उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा गांव जहां शाम 7 बजे के नियम को हल्के में लेने की कीमत बेहद खौफनाक तरीके से चुकानी पड़ी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और डरावने घटनाक्रम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कोई भी अदृश्य साया तुम्हारे पीछे आ सकता है, इसीलिए अग्निदेव उन्हें दूर रखते हैं। जरा सोचिए, आप दिल्ली से पहाड़ों में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं और दरवाजे पर ही दोस्त की मां आरती की थाली लिए आपको कुछ ऐसा कहती हैं। गौरव और मनीष के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। गांव वालों का स्पष्ट मानना था कि शाम 7 बजते ही नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और सिर्फ आग ही उनसे बचा सकती है। ये सिर्फ कोई स्वागत नहीं था, बल्कि वहां के सख्त नियमों की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी, जिसने आगे होने वाले खौफनाक खेल की नींव रख दी। अब इस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ है गौरव का टिपिकल दिल्ली वाला माइंडसेट। भाई, शहर में तो रात के 12 बजे भी सड़कों पर घूमना एकदम नॉर्मल और सेफ माना जाता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है उत्तराखंड के उस गांव की ग्राउंड रियलिटी। वहां शाम 7 बजते ही एक अनकहा कर्फ्यू लग जाता है, एकदम सन्नाटा। अब गौरव जैसे शहरी लड़के के लिए यह हजम करना बहुत मुश्किल था। उसके लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, शहर के अहंकार में पहाड़ों के इन पुराने नियमों को बस यूं ही बेतुका मानकर खारिज कर देते हैं। तो आखिर ये गांव वाले इतना डरते किस बात से हैं? मनीष के छोटे भाई राहुल ने इस डर के 2 सबसे बड़े कारण बताए। पहला है छलावा। नाम से समझ आ रहा है ना, धोखा। पहाड़ी लोक कथाओं के हिसाब से छलावा एक ऐसा इल्यूजन या भ्रम है जो ये अलौकिक शक्तियां पैदा करती हैं। इनका मकसद आप पर सीधे हमला करना नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग के साथ खेलना होता है। ये आपको कंफ्यूज करते हैं, रास्ते से भटकाते हैं और धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये सच में एक बहुत ही खौफनाक माइंड गेम है। और दूसरा खतरा सबसे ज्यादा भयानक है, भूतों की बारात। जी हां, वहां की सदियों पुरानी मान्यता है कि रात के घने अंधेरे में आत्माओं की एक पूरी बारात निकलती है, और अगर किसी भी बदकिस्मत इंसान ने गलती से भी उस बारात को देख लिया तो बस खेल खत्म। वो शक्तियां उससे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। गांव के कई लोगों का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना इसी बारात का नतीजा माना जाता है, और यही वो असली खौफ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव 7 बजे के बाद अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो जाता है। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि गौरव से आखिर चूक कहां हुई। सच कहूं तो उसने एक के बाद एक कई गलतियां की। सबसे पहले उसने उस प्रोटेक्टिव आरती और अग्निदेव वाली बात का मजाक उड़ाया। फिर मनीष और राहुल ने उसे छलावे और भूतों की बारात के बारे में जो सीधी चेतावनियां दी थी उन्हें एकदम इग्नोर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती तब हुई जब वो रात के घने अंधेरे में अकेले ही घर के बाहर बने वॉशरूम की तरफ निकल गया। उसका ये जिद्दी अविश्वास ही उसके लिए सबसे बड़ा काल बन गया। और यहीं पर इंसानी फितरत का एक बड़ा ही अजीब पहलू सामने आता है। आज के डिजिटल दौर में हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। जब गौरव बाहर निकला और उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ तो उसका शहरी ईगो फिर से जाग गया। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो असल में उन गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि 7 बजे के बाद बाहर जाने से कुछ नहीं होता। पर उसे क्या पता था कि डिजिटल सबूत जुटाने की यही जिद अनजाने में उसकी मौत का फरमान लिख रही थी। चलिए जरा उस रिकॉर्डिंग के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे गौरव का वो सारा लॉजिक टूटना शुरू हुआ। पहले मिनट में उसे बहुत तेज बहते हुए झरने की आवाज आई, जबकि दूर दूर तक कोई नदी थी ही नहीं। 5वें मिनट तक आते आते एकदम कान फाड़ देने वाली फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, जो अचानक से शांत भी हो जाती थी। और 10वें मिनट में फोन की फ्लैशलाइट में एक कुत्ता दिखा, जो पास आते ही अचानक गायब हो जाता और फिर दूर से भौंकने लगता। ये कोई वहम नहीं था, ये छलावा शुरू हो चुका था, जो धीरे धीरे गौरव के तर्कों को चकनाचूर कर रहा था। अब तक डर के मारे गौरव की हालत खराब हो चुकी थी। वो उल्टे पांव घर की तरफ भागने लगा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। एक आदमी अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। पहली नजर में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिससे गौरव को थोड़ी राहत मिली। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रात में अकेले घूमने से डर नहीं लगता? और तब उस आदमी ने जो जवाब दिया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।
ये साफ इशारा था कि गौरव अब किसी इंसान से नहीं, किसी और ही चीज से बात कर रहा था। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। सोर्स मटेरियल में इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो जिक्र है ना, वो वाकई आपको अंदर तक डरा देगा। उस आदमी के चेहरे का मांस एकदम मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह से प्योर वाइट हो गईं और फिर वो अपनी हड्डियों को बहुत ही भयानक तरीके से मरोड़ने और तोड़ने लगा। इस खौफनाक मंजर को देखकर गौरव के रहे सहे होश भी उड़ गए और वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह कंटीली झाड़ियों में घुस गया। गौरव उन झाड़ियों में छिपा हुआ था, सांसें अटकी हुई थी। वो उस पिघलते चेहरे वाले आदमी के खौफ से बाहर भी नहीं आ पाया था कि तभी राहुल की वो दूसरी चेतावनी सच होने लगी। दूर से बैंड बाजे, ढोल और शहनाइयों की आवाज गूंजने लगी और जैसे जैसे वो बारात करीब आ रही थी ना, उसकी आवाज इतनी तेज, इतनी असहनीय होती जा रही थी कि गौरव के कानों से सचमुच खून बहने लगा। ये एक ऐसा ऑडिटरी असॉल्ट यानी कानों पर प्रहार था जो साबित कर रहा था कि एक बेहद ताकतवर अलौकिक शक्ति धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रही है। और फिर जो मंजर उसके सामने आया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन लोक कथाओं में बताया गया था। जब गौरव ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं तो वो आम लोग बिल्कुल नहीं थे। उन सबके चेहरों का मांस सड़ा हुआ और फटा हुआ था। आंखें एकदम अस्वाभाविक तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई थीं। उनके पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए थे और उन सबके चेहरों पर एक बहुत ही खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। ये ठीक वही भूतों की बारात थी जिसका जिक्र राहुल ने बस कुछ घंटे पहले किया था। गौरव खुद को उन झाड़ियों में बिल्कुल सिकोड़ कर बैठा था, लेकिन तभी इस पूरी रात की सबसे बड़ी और आखिरी गलती हो गई। उस बारात में से एक शैतानी साये की नजर गौरव पर पड़ गई। उसने गौरव को देखा और बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगा। और बस यही वो मोमेंट था, आई कांटेक्ट, नजरों का मिलना। सोर्स मटेरियल के अनुसार इन शक्तियों से सीधे नजरें मिलना ही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जिसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। जैसे ही नजरें मिली, गौरव जोर से चीखा और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह का जो सूरज निकला वो अपने साथ एक ऐसी सच्चाई लेकर आया जिसने शहरी तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। जब सभी लोग गौरव को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो झाड़ियों के पास एक पेड़ से उसकी निर्जीव लाश लटकी हुई मिली। और सबसे डरावनी बात क्या थी, उसकी हालत बिल्कुल उन अलौकिक शक्तियों जैसी कर दी गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, जुबान बाहर आ चुकी थी और उसके हाथ पैरों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मरोड़कर एकदम उल्टा कर दिया था। ये इस बात का खौफनाक भौतिक प्रमाण था कि वो लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और विडंबनापूर्ण हिस्सा क्या है पता है? गौरव की शर्ट की जेब में पड़ा उसका स्मार्टफोन। जिस फोन से वो गांव वालों के अंधविश्वास को गलत साबित करने निकला था, उसी फोन में उसकी वो चीखें, उसका वो खौफ और इस पूरी रात का ऑडियो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। मनीष के वो शब्द, मैंने मना किया था कि 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना, काश तुमने मेरी बात मान ली होती दोस्त। ये वो पछतावा है जो नियमों को तोड़ने के बाद बचता है। अब वो रिकॉर्डिंग दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन चुकी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या 7 बजे के नियम और भूतों की बारात की ये बातें सिर्फ इसलिए घड़ी गई थीं ताकि लोग रात में पहाड़ों के खतरनाक रास्तों और जंगली जानवरों से बचे रहें? या फिर क्या सच में इस दुनिया के परे भी कुछ ऐसी प्राचीन रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं जो अपने इलाकों में अपने नियमों का सख्ती से पालन चाहती हैं? हमारा मॉडर्न साइंस चाहे जो भी तर्क दे दे, लेकिन इन पहाड़ों का ये गहरा सन्नाटा आज भी अपने अंदर ऐसे राज समेटे हुए हैं जो इंसानी तर्कों की समझ से बहुत दूर हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए और अनसुलझे रहस्य के साथ।